नंबर वाइज आपकी स्क्रीन पे दे रखे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। देखिए एक बार सबसे पहला मैं जब टाइम एंड वर्क तुमको पढ़ाया था तो सबसे पहले बताया था जितना भी वर्क है वो सब इफिशियंसी पे ब्रेक करना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, वहीं बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। तो आपका क्या काम है मेरे भाई, सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया 60, तो आप इनकी इफिशियंसी ब्रेक कर लो। सबसे पहले इफिशियंसी 10 छके 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। ये क्या आया, इफिशियंसी आया। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद काम ए छोड़ देता है। ध्यान दो, देखो एक बार बताओ टोटल वर्क करते। मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने ऐड कर रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कौन कौन, ए बी और सी। पहले मैं ट्रेडिशनल में बताता हूँ आपको, जो मैंने पहले बता रखा है आपको। और 2 दिन बाद ए छोड़ देता है, इसका मतलब कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। 2 दिन तक ये क्या रहे, साथ रहे। अरे सही है। अब 2 दिन बाद जब ए छोड़ देता है तो अब कौन कौन काम करेगा, आपको बी प्लस सी। बात क्लियर। अब कह रहा है इससे अगले 2 दिन बाद सी छोड़ देता है, इसका मतलब 2 दिन ये काम करेंगे और कौन छोड़ देगा, सी। अब कौन रह गया मेरे भाई, अब रह गया बी। यहां तक किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम हो तो एक बार हाँ या ना कहिए। आप एक बार बताओ तीनों मिलकर कितने दिन तक खाए हैं, 2 दिन तक। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना खा सकते हैं, आप कहोगे 15 खा सकते हैं, तो 2 दिन में कितना, 30। किसी को कोई डाउट, यहाँ तक कोई सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अगर मैं बी और सी की बात करूँ तो बी और सी देखो 2 दिन में कितना खाएंगे, तो आपको 5 और 4 कितना होगा, 9, और 9 की रेट से 2 कितना खत्म कर देंगे मेरे भाई, 80। क्लियर। अब एक बात बताओ टोटल वर्क कितना तुम्हारे पास, 60। कितना कंप्लीट हो चुका है, 30 जीरा और 18 जीरा 48, तो रह कितना गया, 12। बात क्लियर है। और 12 कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना, 5। तो भैया 5 की रेट से कितना भैया, 2 सही 2/5 डेज में फिनिश कर देगा। तो आप एक बार बताओ शुरू से लेकर एंड तक काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। आप कहोगे भैया 2 दिन ये रहा, 2 दिन ये रहा, 2 दिन ये रहा, तो आप कहोगे 6 सही 2/5 डेज में आपका होल वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार पोज करिए, समझने की कोशिश करिए। ये ट्रेडिशनल वे है इस क्वेश्चन का, और जो बेसिक है जो आप ऑलरेडी करते चले आ रहे हो उस तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे एक बार देखिए। क्वेश्चन कह रहा है भैया तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, 2 दिन बाद कौन छोड़ देता है, ए। तो आप एक बात बताओ मुझे, ए एक दिन में करता कितना काम है, आप कहोगे 6 करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, आप कहोगे 12 काम करके ये क्या हुआ, ए चला गया अपने घर, कितना रह गया, 48। बात क्लियर। इससे 2 दिन बाद किससे, ए से कौन काम छोड़ दे रहा है, सी काम छोड़ दे रहा है। एक बार बताओ इससे 2 दिन बाद, इसका मतलब शुरू से कितने, 4 दिन। अरे सही है, 4 दिन में ये कितना निपटा देगा, 16। टोटल 48 था, 16 चला गया, कितना रह गया, 32। अब एक बात बताओ, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और रह कौन गया, ओनली बी। और बी एक दिन में कितना निपटाता है मेरे भाई, 5। तो कितना खत्म होगा, 6 सही 2/5। ये आपका बेसिक लॉजिक है। किसी को कोई भी कैसा भी अगर डाउट हो तो एक बार डाउट सेक्शन में लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे मैं चीज़ों में सुधार कर सकूं। देखिए आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा हुआ, आप एक बार नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, पहले आप इनकी इफिशियंसी देख लीजिए। इफिशियंसी कितना, 6 5 4। बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मेरे भाई 7 चलना शुरू किए, ए बी सी, लेकिन 3 दिन बाद, कितने दिन बाद मेरे भैया, 3 डेज। आफ्टर 3 डेज कौन छोड़ देता है, सी छोड़ देता है। तो अब कौन कौन जाएगा, आप कहोगे ए और बी। अरे किसी को कोई यहाँ तक ये नंबर लाइन सीखने में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वह इससे अगले दिन ए छोड़ देता है, इसका मतलब एक दिन ये दोनों साथ साथ रहे, और कौन नाराज हो गया, ए भी नाराज हो गया। अब कौन रह गया काम पर भाई,
आपको बी रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी इस नंबर लाइन को समझने में दिक्कत हो तो एक बार यस या नो लिख के सेंड करें मेरे पास। आप एक बार बताओ, एक दिन में ये कितना निपटाते हैं? आप कहोगे एक दिन में ये 15 निपटाते हैं, तो 3 दिन में कितना? 45। किसी को कोई डाउट? मुझे उम्मीद है कि कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अगर ए और बी की बात करें, ए और बी एक दिन में कितना? आप कहोगे 11। तो एक दिन में कितना खा जाएंगे मेरे भाई? 11। अरे सही है। टोटल वर्क कितना है? 60। अब हो कितना चुका है काम? आप कहोगे 46। तो रह कितना गया? 4। अरे सही है, सॉरी 56 हो गया। तो काम कितना रह गया? 4। और ये 4 काम किससे करवाना चाह रहा है? केवल बी से। अरे बी तो रह रहा है अकेला, तो बी से 5 की रेट से कितने दिन में? आपको वही 4/5। देखो 3 दिन यहाँ चला, 1 दिन यहाँ चला और 4/5 दिन यहाँ चला, तो टोटल वर्क कितना भैया? 4 सही 4/5 दिन में फिनिश हो जाएगा। किसी को कोई कैसा भी डाउट हो तो आप एक बार इस चीज़ को समझें, महसूस करें और करने का प्रयत्न करें। देखो ट्रेडिशनल वे क्या कहता है, ट्रेडिशनल जो तुम्हारा जो आज तक जो लॉजिक सीखते आए हो वो क्या कहता है, उससे कैसे करोगे क्वेश्चन को? देखो 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। क्वेश्चन कह रहा है 3 दिन बाद कौन छोड़ देता है? सी। तो आप एक बार बताओ 3 दिन में सी ने कितना लिख दिया होगा? आप वो 4 दिया 12 सी खा के निकल गया भाई। उसने कहा अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बात क्लियर है? इसके एक दिन बाद कौन छोड़ दे रहा है? ए काम छोड़ दे रहा है। तो इसके एक दिन बाद, इसका मतलब शुरू से कितने? 4 दिन बाद। क्लियर? तो 4 दिन में ए कितना लिपटेगा भाई? देखो 24। क्लियर? अगर 24 ए ने लपेट दिया तो रह कितना गया? अब रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? आपका 24 ही तो रह गया। अरे 48 था। अब कौन रह रहा है काम पर? आप कहोगे केवल बी। और बी एक दिन में कितना? 5। तो भैया 24 को कितने दिन में? तो आप कहोगे देखो 5 चौके 20, 4 सही 4/5 दिन में। किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार लिख के कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं सुधार कर सकूँ। आपका क्वेश्चन वही है, ए और बी और सी क्रम से किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ए कितने दिन में मेरे भाई? 10 डेज में। बी 12 डेज में और सी 15 डेज में। देखो बार बार इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट। तो इफ़िशियंसी बनाओगे तो आप कहोगे 60 आपका टोटल वर्क हो गया। इफ़िशियंसी 6, 5 और 4। इसका मतलब एक दिन में ये 6, ये 5 और ये 4। क्लियर? अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, इसी का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई? देखिए कि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, वह बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का है, ये समझने का आप प्रयत्न करो और कोशिश करो इसको करने की। एक बार अगर कोई कर सकता है तो लिख के बताएं मुझे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीनों गए भैया साथ साथ। कौन कौन? ए बी सी। क्लियर? और कह रहा है 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है? ए। अब कौन जाएगा? आप कहोगे बी और सी। सही है, लेकिन जैसे काम खत्म होने वाला था उससे कितने दिन पहले? 4 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी। भैया 4 दिन पहले अगर बी छोड़ दिया था काम, तो 4 दिन किया किसने था काम? आप कहोगे सी ने किया था। क्लियर? अरे किसी को कोई डाउट? तो अगर आप एक बार बताओ मुझे कि तीनों एक दिन में कितना निपटाते हैं? आप कहोगे 15। तो 3 दिन में कितना? 45। क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब एक बार बताओ, एक दिन में सी कितना निपटाता है? आप कहोगे 4। और कितने दिन में? 4 दिन में। तो कितना निपटा देगा? 16। आपके पास काम कितना है? 60। लेकिन आपने काम कितना कर दिया? 45 और 61। इसका मतलब कॉन्सेप्ट गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है। लैंग्वेज गलत क्या है कि हम पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को एक बार समझो। देखो क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखो ध्यान दो, तीनों एक साथ काम पर तो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि तीनों ने 3 दिन तक काम साथ किया है?
कहीं लिखा है क्या? नहीं। लेकिन हमने क्या किया है, तीनों को 3 दिन तक साथ करा दिया है काम। भाई ये तो फिक्स है कि 3 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। क्या आपको पता है कि बी कब छोड़ के गया था? नहीं पता ना। मैं मान लेता हूँ बी, मान लो ये टोटल काम मान लो 5 दिन में खत्म हो रहा होता, तो भैया 3 दिन तो ए चला गया, 2 दिन खाली जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है कि 4 दिन पहले कौन छोड़ के भाग गया था? सी। तो इसका मतलब बी एक ही दिन जाएगा। क्लियर? अब सी कितने दिन जाएगा? आप कहोगे सी 5 दिन जाएगा। अरे सही है। तो ये यहाँ क्या कहीं लिखा है क्या कि तीनों साथ मिलकर 3 दिन बाद काम छोड़ के चले जाएंगे? तो ये क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, फिर आपको जो आप लोग सीख रखे हो जो लॉजिक है उससे बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ मतलब टोटल वर्क को मान लो, टोटल वर्क मान लो x दिन में कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में मेरे भाई? x डेज में। क्लियर? अरे सही है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए तो क्या रखा है क्वेश्चन में कि 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो भैया ए ने तो कितने दिन काम किया? 3 दिन। इसमें किसी को कोई डाउट? लेकिन बी कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि 4 दिन पहले, एक बात बताओ, x दिन में टोटल काम कंप्लीट हो रहा था, 4 दिन पहले, इसका मतलब इसने कितने दिन काम किया? x माइनस 4 दिन। बात क्लियर? और सी तो पूरे शुरू से लेकर एंड तक रहा है, तो सी कितने दिन में? x दिन में। टोटल काम कितना है? 60। अब एक बात बताओ, एक दिन में ए कितना करता है? आपको 6, तो 6 की रेट से कितना हो गया? 6 18। क्लियर? प्लस बी कितना? x माइनस 4, तो बी कितने की रेट से? x माइनस 4 इंटू 5। अरे सही है। प्लस ये कितना? 4, तो ये कितना हो गया? 4x इजिकल टू टाइम टोटल वर्क कितना? 60। आप एक बार सॉल्व करो तो आपको वही देखो 18 प्लस 5x माइनस 20 प्लस 4x इजिकल टू 60। देखो ये कितना हो गया? यहाँ से 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा, तो आप कहोगे देखो 9x इजिकल टू 62, देन x इजिकल टू 62/9। 9 का भाग दोगे, 9 × 54, 8/9 डेज। टोटल जो काम है आपका वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा मेरे भाई? 6 सही 8/9। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये रहा इसका डिटेल सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का ये डिटेल सॉल्यूशन है। मैं आपको डिटेल बताया, आपको देखो एग्जाम में कैसे करना है उस चीज़ को आप लोग समझ लो। आप लोगों से अगर कोई डिटेल पूछता है तो आप लोग एक बार डिटेल इस चीज़ को बता सकते हो। देखो एग्जाम में कैसे करना है मैं मिटा दे रहा हूँ, पोज करके नोट कर लेना मेरे भाई कि 3 दिन बाद कौन काम छोड़ दे रहा है? आप कहोगे 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है। कितने दिन बाद? 3 डेज। क्लियर? अब काम कौन कौन रह गया भाई? बी और सी। क्लियर? अरे सही है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है काम खत्म होने से, मान लो काम कंप्लीट होने वाला था उससे 4 दिन पहले, कौन? 4 दिन पहले कौन छोड़ दिया काम? आप कहोगे बी छोड़ दिया, तो सी तो टोटल काम पर रहा है। अरे सही है। इसमें किसी को कोई डाउट? आप एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम करता है? आप कहोगे 6, तो 3 दिन में कितना? 18। अरे सही है। 18 ये लपेट के निकल गया। अब काम कितना रह गया? 42। किसी को कोई डाउट? लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बी 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। अगर मैं बी को 4 दिन काम और करा दूं अपनी ओर से, तो एक बात बताओ ये दोनों साथ साथ हो जाएंगे? अरे सही है। तो आपको बी 4 दिन पहले 4 दिन में कितना लपेट सकता है? आपको 20। क्लियर? अगर 20 काम में और करा दूँ तो कितना टोटल वर्क हो गया? 62। सही है भाई। अब एक बात बताओ ये 62 वर्क किस किसने किया? बी और सी ने। क्लियर? 4 दिन में ये कंप्लीट पहुंच के यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब शुरू से एंड तक ये साथ रहे हैं। देखो भैया दोनों मिलकर कितना एक दिन में? 9। तो 62 को कितने में? आप हो गए 6 सही 8/9 डेज। किसी को कोई भी कैसा भी डाउट हो तो एक बार लिख के मुझे सेंड करें और एक बार सोचने की समझने की प्रयास करें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से, मैंने डिटेल भी बताया, इसमें एरर क्या था वो भी बताया, और इसमें क्या क्या रिफॉर्म हो सकते हैं उस चीज़ को आप लोग कोशिश करें करने की। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन मुझे लगा कि ठीक ठाक क्वेश्चन कराना चाहिए जो पेपर में आता रहता है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा हुआ। क्वेश्चन क्या है? इसी वाले पार्ट में लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे भाई ABC
तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखो कितना कितना 6 5 क्वेश्चन कह रहा है ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले, तो ए ने 2 दिन में कितना लपेट दिया होगा? आपको 2 दिन में 12 काम लपेट दिया होगा। अगर इसके साथ रखना है तो 12 दिन और 12 काम और लपेटो इसके साथ, इसको ऐड करो। तथा बी पूरा होने से 3 दिन पहले, बी कितना दिन पहले भैया? 3 दिन पहले। तो 3 दिन पहले ये कितना काम? 15 काम। तो 15 इसको और दे दो, तो टोटल काम कितना हो गया? 87। अब देखो तीनों मिलकर ये कितना खाते हैं? आप हो 50। तो भैया देखो कितना लपट गया? 15 15 75, 5 सही 12/15 काटोगे, 3 से काट दो, 5 सही 4/5, ये आप आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ एक बार। 5 सही 4/5। देखो आज की क्लास में मैं यहीं तक रखूँगा। ये वाला सेक्शन आप समझो, 1-2 बार ट्राई करो। आपसे नहीं होता है कमेंट सेक्शन में लिख के दो, मैं उसको और रिफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।